अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट 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 हर महीने 8,500 रुपए। हमारा दुश्मन बेरोजगारी है। हम लोग नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात करते हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं बाल मुकुंद। आज भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी का सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी के साथ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित मुकेश सहनी भी मौजूद थे। वहीं राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संविधान को वर्तमान सरकार बदलने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, इसको आप लोग बदलिए सहित और महागठबंधन के पक्ष में वोट की मांग की। सहित उन्होंने बताया कि यदि मेरी सरकार आती है तो हम नवयुवकों को सबसे पहले तो अग्निवीर को ख़त्म करेंगे और परमानेंट नौकरी की बात कही। और बताया कि जिस प्रकार से मनरेगा में मज़दूरों का बहुत कम मानदेय है, उसको भी अब यदि हमारी सरकार आती है तो 400 रुपये करने का वादा किया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अग्निवीर हटाकर हम लोग परमानेंट नौकरी देंगे। सहित लड़के जो ग्रेजुएट किए हुए हैं उनको, यदि वो घर में बैठे हुए हैं, उनको हमारी सरकार आने पे 1 लाख प्रत्येक वर्ष उनको दिया जाएगा। यह सारी बातें राहुल गांधी अपने मन से जनता के बीच रखे। सहित वहीं तेजस्वी यादव भी अपनी बातों को रखते हुए सरकार पे जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से नवयुवकों और सभी किसानों को ठगने का काम की है सरकार ने, और सबसे बड़ी बात संविधान बदलने की बात कही। संविधान बदल देंगे यदि यह सरकार आती है, इसलिए और सहित मुकेश सहनी भी सरकार पे जमकर बरसे। उन सारी वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या राहुल गांधी, मुकेश सहनी और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। उन सारी वीडियो के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। तेजस्वी यादव जी, अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मुकेश सहनी जी, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट श्री अजीत शर्मा जी, जनाब तारिक अनवर साहब, श्रीमती बीमा भारती जी, मोहम्मद जावेद साहब और श्री जयप्रकाश यादव जी, गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चुनाव है और एक तरफ गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है, वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको
2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5, 10, 15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। अब हमारा गठबंधन क्या करेगा, मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना? जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4, 5, 10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट हर महीने 8,500 रुपए। पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेक्टर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे, उनको नोटबंदी
और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा ये है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं, रोजगार के मार्केट में घुसने के लिए उनका तरीका होता है, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी नौकरी मिलती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है। मगर ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। अप्रेंटिसशिप अरबपति के बेटे कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं, मगर हमारा जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो नहीं। देखिए, समय कम है। आदरणीय राहुल जी को पूरे देश भर का दौरा करना है, इसलिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। यहाँ मंच पे हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं, मंच पर कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, लेफ्ट पार्टी के, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हमारे उम्मीदवार अजीत शर्मा जी हैं, बिहार से उम्मीदवार हमारे तारिक साहब हैं और पूर्णिया से उम्मीदवार बीमा भारती जी है। इस बार जो दूसरा फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, 5 सीटों पे होने जा रहा है और इस बार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 की 5 सीट हम लोग गठबंधन के लोग जीतने का काम करेंगे। और यही नहीं, कल चुनाव हुआ था, 4 सीट पर महागठबंधन और इंडिया अलायंस जीत रहा है। आप लोगों को बता दें कि रात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये जो मोदी जी का जो फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया है। अब इनका झूठ का पहाड़, जुमलों का पहाड़ बिहार की जनता ने दहा दिया है। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, आप सब लोगों से यही अपील है। राहुल जी ने मुद्दे की बात कही है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए कहा है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बेरोजगारी है। हम लोग नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात करते हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग कलम दे रहे हैं, वो लोग तलवार दे रहे हैं। आपको फोटो लेते हुए एक बार राहुल गांधी जी को हाथ उठा करके आश्वस्त कीजिए कि भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बांका की सीट को आप लोग जिताइएगा। एक बार भागलपुर की जनता जिंदाबाद। प्रसाद यादव जी, तारिक अनवर साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई अखिलेश जी, हमारे प्रत्याशी बीमा भारती जी और हमारे अजीत शर्मा जी जो भागलपुर के प्रत्याशी है, बड़े भाई, आप सभी को शुभकामना देता हूं और बड़े संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथी सभी को सन्नत मोहल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये आजादी की लड़ाई है। जैसे आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये देश में ये जो चुनाव है ये आजादी दिलाने की चुनाव है। साथियों, ये चुनाव इसलिए आजादी दिलाने की है क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिया, जिसके कारण गरीब, पिछड़ा, दलित सभी लोगों को अधिकार मिला। आज इस समय में ऐसे सरकार आ गए हैं जिसको बदलने की बात कर रहे हैं। साथियों, इसलिए तमाम हमारे युवा साथी सभी से आग्रह है कि मजबूती से लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए और खास करके वीआईपी पार्टी के जितने भी यहाँ पे नेतागण है, जो हमारे कार्यकर्ता है, आप सभी से आग्रह है कि आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो ये समय आ चुका है 2024 में परिवर्तन लाने का। साथियों, आज देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए
उसके बाद भी देश के लोगों से तीसरी बार मौका मांग रहे। और एक तरफ हमारे पास योजना जो लाए अग्निवीर योजना, जिसमें 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। आप बताइए, ये देश के गरीब युवा का सरकार है? ये सारी गरीब युवा सरकार नहीं है। ये युवा को रोजगार बेरोजगार रखने की सोच रहे हैं और अपने आप को 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री का चारा करे। इसलिए साथियों, पूरे देश में हवा बह चुका है। आपने कल देखा कि किस तरीके से चारों का चारों सीट पर मजबूती से हम लोग बिहार में जीत रहे हैं और इसी तरीके से पूरे देश में मजबूती से हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा। आप लोग मजबूती से साथ रहिए। पूरे बिहार में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तमाम यहाँ पे सभी साथी को। बहुत बहुत धन्यवाद।